आपके अपने चैनल ग्रामर विजडम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं सिंथेसिस पढ़ा रहा हूँ, सिंथेसिस में मैंने आपको सिंपल पढ़ा दिया, कंपाउंड पढ़ा दिया और अब हम कॉम्प्लेक्स की बात करने चल रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स में देखिए कि कॉम्प्लेक्स में सबऑर्डिनेट क्लास, यानी आपका फोकस जो होगा वो सबऑर्डिनेट क्लास की तरफ होगा। सबऑर्डिनेट क्लास यानी आश्रित उपवाक्य, इसमें एक प्रिंसिपल क्लास तो होगा ही, बाकी और वाक्य जो होंगे वो सबऑर्डिनेट क्लास के होंगे, आश्रित उपवाक्य होंगे। तो एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लास आपका तीन प्रकार का होता है: नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। तो तीनों में आज हम पहले आपको नाउन क्लास की बात कर रहे हैं। नाउन क्लास के बारे में बताते हैं। देखिए कि नाउन क्लास पहला है आपका, एडजेक्टिव क्लास दूसरा है और एडवर्ब क्लास तीसरा है। नाउन क्लास माने संज्ञा उपवाक्य, एडजेक्टिव क्लास विशेषण उपवाक्य और एडवर्ब क्लास क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इसको सॉल्व करने से पहले ये देख लीजिए कि हमारी हिंदी में पहचान, जब हम थोड़ा सा हिंदी में अर्थ निकालेंगे वाक्य का, तो उसमें की का अर्थ आएगा वाक्य के बीच में। मैं जानता हूँ कि वह कहाँ रहता है। क्या वो तुम जानते हो कि वह कब आएगा? ऐसे वाक्य होते हैं। अब ये कुछ वाक्य हमने यहाँ पर लिखे हैं जो अभी आपको हम समझाते हैं और इसको आप समझिए, फिर पुनः अभ्यास करिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहला वाक्य मैंने जो लिया है वो ही विल सक्सीड बी एक्सपेक्ट इट। तो अगर हम इसको वह सफल होगा, वह सफल होगा, बी एक्सेप्ट इट, हम यह उम्मीद करते हैं। तो बी एक्सेप्ट पहला वाक्य लिखेंगे। बी एक्सपेक्ट दैट he will succeed. We expect that he will succeed. That की के लिए आ गया। अच्छा, इसमें ये भी ध्यान देना है, जब हमारा वाक्य जो है एसर्टिव का होगा तो उसमें दैट आएगा। अगर प्रश्नवाचक शब्द का प्रश्नवाचक वाक्य आ गया कोई, तो उसमें की अंग्रेजी हमारा प्रश्नवाचक वर्ड ही होगा, उसी से की इंग्लिश पूरी कर ली जाएगी। अब यहाँ पर पहला वाक्य हो गया कि ही विल सक्सीड बी एक्सेप्टेड, तो बी एक्सपेक्ट दैट ही विल सक्सीड। दूसरा वाक्य है वेयर हैव यू पुट माई अम्ब्रेला टेल मी। तो इसमें क्या जाहिर हो रहा है, मुझे बताओ कि तुमने मेरा छाता कहाँ रखा है। तो इसमें स्थान की बात आ गई, स्थान के लिए वेयर लगाएंगे। तो यहाँ लिखिए दूसरे वाक्य में टेल मी वेयर। देखिए इसमें वेयर के बाद आपका प्रोनाउन आएगा। इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नहीं होता है कि आप क्वेश्चन वर्ड के बाद आप फिर कोई हेल्पिंग वर्ड लीजिए। तो वेयर लिखेंगे, जैसा इसमें लिखा है वेयर हैव यू पुट माई अम्ब्रेला, तो आप लिखेंगे इसको वेयर यू हैव पुट माई अम्ब्रेला। पहला वाक्य, ये आपका दूसरा वाक्य हो गया। टेल मी वेयर यू हैव पुट माई अम्ब्रेला, वह स्थान पूछ रहा है। और तीसरा वाक्य फिर आपका आता है
he is a great orator. He is a great orator. This fact cannot be denied. तो इसको आप लिखेंगे this fact cannot be denied. तीसरा लिखेंगे this fact cannot be denied. This fact cannot be denied that he is a great orator. जोड़ने के लिए आपने that ही का अर्थ निकाल लिया that से, that he is a great orator. चौथा वाक्य है आपका I have seen this man somewhere before. I cannot remember the place. इसमें भी स्थानीय अर्थ में आ रहा है, तो आप लिखेंगे I cannot remember the place. चौथा वाक्य हो गया I cannot remember the place. अब प्लेस आया तो where होना चाहिए. I cannot remember the place where I have seen this man. लिखेंगे इसको, इसमें where से जोड़ेंगे इसको, where I have seen this man. ये आपको मैंने आज कॉम्प्लेक्स समझाया है. कॉम्प्लेक्स में आप नाउन क्लास, सबऑर्डिनेट में आप नाउन क्लास पढ़ रहे हैं, और फिर अगले वीडियो में आपको हम एडजेक्टिव क्लास के बारे में बताएंगे. तो क्लास का अध्ययन कॉम्प्लेक्स के लिए मस्ट है. आप लोग क्लास के बारे में और थोड़ा सा स्टडी करिए, और आप अगर क्लास के बारे में जानकारी आपको हो गई पूर्णतः, तो आप कॉम्प्लेक्स भी कर लेंगे. कॉम्प्लेक्स के बाद फिर आपका जो कंपाउंड है, कंपाउंड में तो आपने पढ़ा ही है कि उसमें 4 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जिनके माध्यम से हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं. तो यहाँ आप देखना कि पहले नाउन क्लास के बारे में आपको बताया गया है कि कॉम्प्लेक्स में सबऑर्डिनेट क्लास में नाउन क्लास हमने पढ़ा है, उसको हम हिंदी में अर्थ निकालना, की का अर्थ आता है उसमें, और आप उसको एसर्टिव सेंटेंस को आप दैट लगा के जोड़ेंगे, और प्रश्नवाचक वाक्य अगर होगा तो उसमें वही प्रश्नवाचक शब्द ही की अंग्रेजी पूरी करेगा. आज की वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू. राधे राधे.